नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज आप लोगों के सामने लाई हूँ मनीषा दर्जी जी को। वो हमारी मुंबई की मेंबर हैं। इनसे इनकी लाइफ, इनकी जर्नी के बारे में समझेंगे। वेलकम मनीषा जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। मनीषा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सबको? यस, नमस्ते। पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे चुना और मेरी ब्रांड को चुना, और बाकी लोगों को भी नमस्ते बोलना चाहूँगी। मेरी जर्नी मैं धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगी। ओके, फैंटास्टिक। मनीषा जी, आप क्या करते हो, ये सबको बताएंगे? मैं फ़िलहाल हर्बल स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। ओके, फैंटास्टिक। कब शुरू किया आपने? वैसे घर से मेरी जर्नी शुरू हुई 49 की एज में, लेकिन प्रॉपर बिजनेस शुरू हुआ 50 की एज में। जब लोग रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं तब आपने अपनी जर्नी शुरू की। क्यों? बस जस्ट ऐसे ही कि कुछ करना था लाइफ में। पूरी लाइफ गिल्टी फील हो रही थी कि कुछ किया नहीं, क्योंकि ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे लेडीज़ सारी इंडिपेंडेंट थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे भी ऐसा बुरा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं किया लाइफ में। ससुराल पक्ष या पीहर पक्ष? पीयर पक्ष। पीहर पक्ष में सब इंडिपेंडेंट? मेरी मम्मी टीचर थी, अभी रिटायर्ड है, 75 एज की है वो। और बाकी सब मेरी पीयर पक्ष के सारे लेडीज़ सब इंडिपेंडेंट हैं। सब टीचर फैमिली है पूरी। फैंटास्टिक। तो आपने शुरू किया तो कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत मुझसे ही हुई, क्योंकि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते, हेयर कलर, केमिकल ट्रीटमेंट, सारे शौक़ सब ख़त्म किए। सब होने के बाद हेयर और स्किन पूरा डैमेज हो गया मेरा। और उसके बाद लॉकडाउन में जब आया तो फिर मैंने सोचा कि कहीं जाना नहीं है, तो मैंने सारा ट्रीटमेंट, वैसे भी कंपलसरी बंद हुआ था, तो वो बंद होने के बाद फिर मैंने घर में रेमेडी बनाना स्टार्ट किया कि घर पे बैठे कुछ करना नहीं है, तो वो रेमेडी यूट्यूब पे देख देख के रेमेडी बनाई, फिर अपने बालों में और स्किन में अप्लाई किया। तो 2-3 महीने में तो काफ़ी रिज़ल्ट भी मिला, क्योंकि मैं वो रेगुलर यूज़ करती थी घर में। फिर जब जैसे ही लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद फिर सारे वो प्रोडक्ट मैंने फ्रेंड्स को, फैमिली को दिए, तो उन लोगों ने भी 2-3 महीना ट्राई किया, तो उनको भी रिज़ल्ट मिलने लगा। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि इसको कुछ प्रोफेशनल बेस पे बना। ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? मेरे स्किन केयर और हेयर केयर के 19 प्रोडक्ट है अभी, लेकिन घर से सब शुरुआत हुई तभी खाली 3 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी। कौन से? हेयर मास्क, हेयर ऑयल और फेशियल किट। हाँ, फेशियल किट। ओके। और ये घर पे बनाते हो आप सारे? पहले मैं घर पे बनाती थी सब चीज़। अभी मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओह माय गॉड। और वहाँ पे सारी वुमेन्स स्टाफ है मेरा। तो आपने ये किसी फाइनेंशियल नीड की वजह से किया या फिर नहीं, ऐसे ही शौक किया? नहीं, शौक भी नहीं, बस खाली एक एम था लाइफ में कि कुछ करना है, और फाइनेंशियली नीड मेरे घर में इतना नहीं है। अल्टीमेटली मैंने स्टार्ट किया तब लोग मुझे ये बोलते थे कि क्या ज़रूरत है भाई, घर पे बैठ के शांति से अभी लाइफ जीने आए तो जी, क्यों ये सब मेहनत कर रही है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। मैं पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब 50 साल की हो जाऊँ तो मैं रिटायर हो जाऊँ। लेकिन आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो शुरुआत करने का टाइम है। अभी बच्चे भी यही बोलते हैं कि रिटायर्ड होने की लाइफ में तूने ये भी किया। मेरा बेटा शेफ़ है, उसका कचौरी वाला ब्रांड है, तो वो कचौरी वाला ब्रांड, वो जब 2 साल शेफ़ बनने स्पेन गया था, तभी उसकी जो ब्रांड थी वो भी मैंने हैंडल किया। तो मैं 2 साल तक 2 ब्रांड हैंडल किया है। ओह माय गॉड। हर्बल प्रोडक्ट, और एक ही यूनिट के अंदर 2 पार्टीशन करके 2 ब्रांड हैंडल किया है। अभी सेपरेट हो रहा है, अभी वो आ गया है। तो घर की नारी क्या क्या कर सकती है उसका प्राइम एग्जाम्पल हो आप। टोटली हाउसवाइफ थी मैं 50 इयर्स तक। उसके बाद फिर सडनली भगवान की अचानक से एक दिन ख्याल आया, ब्रह्मा जी उतर के आए या नारद जी ने आके कान में फुसफुसाया, क्या हुआ था? कैसे हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बस खाली
वो प्रोडक्ट अच्छे लगे। उसके बाद फिर जो मैं रेमेडी बनाती थी ना, वो मुझे अगर डिलीवर करना है तो वो 2 घंटा या 3 घंटा, उसके बाद उनको फ्रीज रख के फिर 2-3 दिन शेल्फ लाइफ होती थी। फिर सब ने बोला कि विद डिलीवर करो, और मेरा अगर दूर किसी को कुरियर करना है तो वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। फिर उसके लिए फिर मैंने वापस गूगल किया और सब ढूंढा कि इसको कैसे किया जाए। फिर उसका प्रॉपर क्लास किया, पूरा 1 महीना क्लास चला मेरा। ये होता है जिसमें सीखने की इच्छा है ना, उसके लिए इंटरनेट बहुत अच्छा है। और ख़राब करने के लिए, अगर कोई पॉर्न देखने के लिए, किसी भी ख़राब चीज़ के लिए कर रहा है यूज़, तो वो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। लेकिन आप जैसे लोग अपनी ज़िंदगी बना भी रहे हैं इंटरनेट से, उसका आप प्राइम एग्जाम्पल हो। मैं गुजरात से पढ़ी हूँ, गुजराती मीडियम से पढ़ी हूँ। मुंबई में जाके बच्चों को सब पढ़ाना, वो सब मैंने ही हैंडल किया है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे जाके इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम होता था, और जो मेरी टीचर थी वो साउथ की थी, तो हिंदी बिल्कुल नहीं बोलती थी। तो 1 महीना जो मेरा क्लास चला है वो पूरा इंग्लिश बोलते थे, मैं गूगल ट्रांसलेट करती थी हिंदी गुजराती, वैसे करके मैंने पूरा। आपको पता है आपकी आंखें कितनी स्वीट है। थैंक यू। आई मीन आप, इतनी मासूमियत है आपकी आंखों में, इतनी मासूमियत से जब आप कस्टमर की तरफ देखती हो तो वो क्या आपको लूट लेता है, क्या करता है? नहीं, वैसे बिजनेस कैसे कर पाते हो इतने मासूम होके? नहीं, वैसे कोई लूट नहीं पाता है। हाँ, मैं फ्री में बहुत दे देती हूँ वो सही है ना। मेरा स्टाफ मेरे को बोलता है कि मैडम क्यों दे रहे हो, थोड़ा सा ले लीजिए उनसे। ठीक है, अच्छा दे दो, अभी वो यूज़ करेंगे, फिर आएंगे वापस अपने ही पास। सो आपको 4 साल हो गए चालू किए? हाँ, 4 साल में मतलब 49 की एज में घर से स्टार्ट हुआ था, और प्रॉपर बिजनेस मेरा 50 की एज में स्टार्ट हुआ था। प्रॉपर बिजनेस किसको कहते हो आप? प्रॉपर मतलब जिसकी ब्रांड नेम बनी, जो ब्रांड रजिस्टर हुई, उसके बाद फिर कंपनी बनी, जो भी है वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर। आज तक आपने कितने कस्टमर्स को केटर किया? मेरे 1000 से ज़्यादा कस्टमर मेरे रिजल्ट के साथ है, और बाकी सब यूज़ किए हुए और भी है ज़्यादा। सो आपको चालू करने के बाद किसी ने सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर्स ने, या किसी ने अपोज किया, ऐसा कुछ हुआ? यस, मैंने स्टार्ट किया तभी, उसके बाद मैं तो घर से सेल कर रही थी। 6 मंथ तक मैंने घर से सेल किया, और आई एम हैप्पी। मतलब मैं तभी हैप्पी थी कि ठीक है, मैंने कुछ कर दिखाया। फिर बच्चे और हस्बैंड और फ्रेंड्स थे, उन्होंने फोर्स किया कि नहीं, इसको प्रॉपर आगे लेके जाओ। तो फिर ज़्यादा करके बच्चों ने और हस्बैंड ने दिखाया कि इसको ब्रांड बनाना है, इसका ब्रांड वैल्यू करना है, फिर तू भी हमारे लिए कुछ छोड़ के जाएगी। तुझे लगता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो तेरे मन को भी शांति हो जाएगी कि मैंने भी कुछ किया। तो आपके मन में इतना ज़्यादा था करने का, तो आपने पहले ही क्यों नहीं शुरू कर दिया? पहले अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं था? घर में अलाउड नहीं था कि नहीं करना है। इन लॉज की क्या बिजनेस अलाउड नहीं था या जॉब अलाउड नहीं था? कुछ भी अलाउड नहीं था। कुछ भी घर से बाहर जाना अलाउड? बाहर जाना सब अलाउड था, घूमो फिरो, बस बिजनेस या कमाई मत करो, कि अर्निंग। आपको क्या लगता है क्यों मना होता है औरतों को काम करना? इतना नहीं समझ पाई मैं कि क्यों होता है। बस मेंटालिटी जो होती है उनको हम नहीं बदल पाते हैं। पति की इच्छा के बिना हम कर लेंगे, लेकिन पति अगर सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा होता है। उसके बाद करने में एक विश्वास और बढ़ता है। अगर आप कहीं रुक भी जाओ तो एक सपोर्ट रहता है मेंटली कि नहीं है। बच्चों से क्या सपोर्ट मिला आपको? सारा सपोर्ट बच्चों से ही मिला है। क्या? सारा, मेरी लीगली सारे वर्क मेरा बेटा सब संभालता है। मार्केटिंग का लेवल सब बेटी संभालती है। बेटी भी एक अलग टैलेंटेड है, बेटा अलग। तो मेरा वो सब उन लोगों ने बोला तू खाली मैन्युफैक्चर पे ध्यान दे, बस बाकी सब हम लोग कर लेंगे। और फाइनेंस आपका कौन संभालता है? फाइनेंस स्टार्टिंग में हस्बैंड, थोड़ा मेरे पास था, उसमें से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद तो फिर चलता पड़ गया। अब आप संभालते हो अपना फाइनेंस? जी। इन्वेस्टमेंट तो करते हो? इन्वेस्टमेंट मैं खुद नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मतलब मेरा जो आता है उसमें से मेरा बिजनेस चल जाता है। तो अब आप पति से पैसे लेते हो? नहीं लेते? बिल्कुल नहीं लेते? घर खर्च के लिए भी नहीं लेते? नहीं, घर खर्च के लिए वो
अपना वो होता है, वो सिस्टम है जो पहले से वो वैसे चलता है, लेकिन खुद के खर्च के लिए नहीं। पैसे लेने का अपने वाले एक्स्ट्रा वो सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो इनबिल्ड होता है। वो हर औरत के अंदर होता है। फैंटास्टिक। इतना मैं शायद और किसी पॉडकास्ट में आज तक हंसी नहीं हूँ जितना मैं आपके साथ आज ये करने में इतना मज़ा आ रहा है मुझे। ये बताइए कि जब आपने शुरू किया जर्नी तो आपको ये अजीब लगा कि मतलब मैं औरत हूँ, ये मेंस वर्ल्ड है, मुझे इसमें दिक्कत आएगी, कोई सपोर्ट करेगा नहीं, कस्टमर्स लेंगे नहीं लेंगे? कस्टमर्स लेंगे नहीं लेंगे वो चीज़ का मुझे नहीं ये था, क्योंकि रिज़ल्ट पे भरोसा आ गया था 6 मंथ जो यूज़ किया उसमें। और मेंस का रहा तो मुझे अगर आउटर वर्ड से बोलूँ तो मुझे मेंस का इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बल्कि आज मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मेंस हैं कि जो मेरे प्रोडक्ट लेके जाते हैं और सेल करते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और बहुत ऐसे भी मेंस हैं कि जो उनकी ब्रांड के लिए मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हूँ, उनकी ब्रांड के नाम क्या से। बात कर रहे हो? यस। तो आपके कस्टमर्स में अगर देखा जाए तो कितने % आदमी और कितने % औरत है? 60-40, 60% लेडीज़ है, 40% जेंट्स है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जेंट्स को रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है लेडीज़ से, जो उनका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है, अभी गुजराती में जो बोलते हैं वो टाल होना, वो सब गया हुआ है। बस मेरे पास बिफोर आफ्टर फोटो नहीं है। क्यों? उनके पास नहीं थी तो उन्होंने कोई कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा रिजल्ट वाले कस्टमर मेरे पास है कि जो मेरे पास टिके हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने बनाया तो कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं स्किन एंड हेयर केयर बिजनेस? अगर कोई भी लेडी हमें देख रही हो और वो चालू करना चाहती है, आप भी किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हो, तो इसके लिए कौन से सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं? पहले तो फिर ब्रांड रजिस्टर करना है, लोगो रजिस्टर करना है। मेरी पहले और एक ब्रांड का नाम कुछ और था, तो उसमें क्वेरी आई, फिर वे चेंज हुआ, तो वो अभी वो बराबर, मतलब अभी वो परफेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर MSME रजिस्टर होता है, FDA रजिस्टर होता है, FDA रजिस्टर होता है, फिर हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हेल्थ? यस, हेल्थ सर्टिफिकेट इसको? हाँ, हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना वहाँ पे फिर पर्टिकुलर जहाँ पे आपकी शॉप है वहीं पे प्रॉब्लम होता है। इसमें स्टिकर में प्रॉब्लम नहीं होती है इतना, लेकिन जहाँ पे शॉप आपकी चल रही है वहाँ पे आके थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो। और अभी तो फ़िलहाल तो एक याद नहीं आ रहा है मुझे कि अब फ़िलहाल आपको याद नहीं आ रहा। ओके। और भी एक है GSM के ऐसा कुछ है, नाम अभी याद नहीं आ रहा। सारा सर्टिफिकेट लिया हुआ है आपने। ओके। जब आपने ये चालू किया तो आपने 3 चीज़ों से शुरू किया, तीन प्रोडक्ट से शुरू किया, फिर आपने एक कोर्स पहले किया, उसके बाद 3 प्रोडक्ट स्टार्ट किए, और फिर 19 तक कैसे गए? एक बढ़ाते गए। जो मैंने कोर्स किया था, मैंने कोर्स ऐसा नहीं किया है कि ये प्रोडक्ट बनाया उसका खाली फॉर्मूला लिया, वैसा कोर्स मैंने नहीं किया है। मैंने ऐसा कोर्स किया है कि जो बेसिक हो, कि सारे इतने इंग्रेडिएंट्स है, ये स्किन केयर के लिए रिज़ल्ट देते हैं, इतने हेयर केयर को रिज़ल्ट देते हैं। तो उसमें से फिर अपने हिसाब से मैंने इनोवेट करते चले गए, प्रोडक्ट बनाए। फिर तो इसमें जो मिक्स है, जो भी आपने डाला है, मान लीजिए इस प्रोडक्ट में आपने जो भी डाला है, ये आपका अपना ओरिजिनल है? अपना ओरिजिनल मतलब मेरा, आपका खुद का? मेरा खुद का। इसका जो फॉर्मूला है उसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूला सब मेरा है। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि किसी ने सिखाया और मैंने एज इट इज़ बना दिया, वो एक भी प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूला का ट्रेडमार्क करवाना पड़ता होगा? हाँ, वो सब हो गया, करवाया। सारे फार्मूलाज आपके ट्रेडमार्क है? अच्छा, कोई आपका रीसेलर बनना चाहे तो कैसे बन सकता है? ऑलरेडी है। अगर कोई हमें देख रहा है और वो रीसेलर बनना चाहे तो क्या मेरा नंबर दे दीजिएगा नीचे, और मुझे कांटेक्ट करने बोल दीजिएगा। उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती होगी? हाँ, आप उनका स्टिकर लगा सकते हो? हाँ, वो भी कर सके। वही मैंने बोला ना आपको कि हम थर्ड पार्टी करते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं तमिलनाडु में जाता है मेरा सारे प्रोडक्ट, मतलब उनकी ब्रांड में। एक्सपोर्ट करने का कभी नहीं सोचा आपने? अभी आगे वही स्टेप है,
नेक्स्ट स्टेप वो है। ऑलरेडी जाते हैं प्रोडक्ट दुबई और लंदन, लेकिन वो पर्सनली बेस पे जाते हैं और वहाँ पे सेल भी होते हैं। लेकिन वो पर्सनली बेस पे कि कोई जा रहा है वहाँ पे रेगुलर तो वो लेके जाते हैं और वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वैसे ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हमको प्रोफेशनली बेस पे लेके जाना है अभी। तो जब आपने शुरू किया तब आपको इन्वेस्टमेंट लगा था? हाँ, लेकिन वो कम लगा था। कितने रुपए से शुरू किया था? 3 लाख से। 3 लाख? 3 लाख मिनिमम होता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए? कम से कम, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग किया था घर से तो कुछ नहीं लगा था। घर का कुछ नहीं लगा? घर में क्या लगेगा, मैं घर में जो चीज़ें थी उसी में बनाती थी और थोड़ा बहुत जो ऊपर हर्ब्स तो होता जो था। 3 लाख रुपए लिए इस बिज़नेस से कमाए और इसमें लगाए क्या? थोड़ा बहुत, हाँ, आधा उसमें का था, आधा मेरा पर्सनल उसमें से लगा दिया फिर। ओके, मतलब जब शुरुआत करें तब पैसे की ज़रूरत नहीं होती? ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें किचन के इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है। आधे जो 3 स्टार्टिंग के प्रोडक्ट है उसमें किचन के इंग्रेडिएंट्स है और उसके बाद फिर उसमें हर्बल पाउडर जो होते हैं हर्ब्स, वो मिलाए जाते हैं। और मैं अमाउंट नहीं पूछूंगी, लेकिन आप महीने का अच्छा खासा कमा लेते हो? यस। तो आप सजेस्ट करोगे लोगों को कि ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। एंड आपसे भी सामान लेके वो रीसेल भी कर सकते हैं? भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा कमाई है? यस। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आप जैसे ये काम कर रहे हो, इसको करने से आपको क्या ऐसा लगता है कि मैंने अचीव कर लिया? क्या आपका ऐसा अचीवमेंट है जो आपको लग रहा है मैंने कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया? ये चीज़ तो मुझे हर कदम पे लगता है कि मैंने अचीव कर लिया, फिर आगे देखती हूँ तो नहीं, इसकी जो डेडलाइन है वो तो बहुत आगे है। तो जैसे मैं अचीव करती हूँ फिर आगे और कुछ दिखता है, जैसे अचीव करती हूँ आगे कुछ जैसे और अभी क्या दिख रहा है? अभी तो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना जिसमें 100 लेडीज़ काम करती हो। अभी कितनी करती हैं? अभी 5 है। अभी 5 है, 5 से 100 जाना है? 100 जाना है, और सारे पूरा मशीनरी के साथ ऑटोमेशन के साथ बने, वो सब मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने बताया था आपके हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं। हाँ। तो क्यों नहीं आप घर पे आराम से बैठ जाते? क्यों आपको 5 से 100 करना है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मतलब जब सबसे ज़्यादा जो चीज़ है मेरे बिज़नेस के अंदर, जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो जो एक चीज़ जो सोची थी मैंने, जो इसके नींव में है बोल रहे हैं, तो वो है कि मुझे लेडीज़ को हेल्प करना है, कि जितनी भी नीडेड लेडीज़ है उनको मुझे हेल्प करना है। मेरे पास जितनी भी लेडीज़ काम करके गई वो बोली कि हम सेटिस्फेक्शन है कि भाई आप हेल्प करने के लिए कर रहे हो, कि मैं किसी का घर चला रही हूँ। अरे वाह! ऐसे बस, तो वही चीज़ मेरे आगे भी वही है कि जितनी भी हो सके लेडीज़ को इंडिपेंडेंट बनाना और उनको हेल्प करना। जब आप किसी को रखते हो और उसको सैलरी देते हो या फिर उनको काम चोरी करते देखते हो तो आपको गुस्सा नहीं आता? मैं तो तेरी हेल्प करने आई हूँ और तू काम चोरी कर रही है? ऐसे 1-2 लोग मिले थे, ज़्यादा करके मिले नहीं हैं, और जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, अगर दिल के समझदार है कि समझने वाले, वो करते ही नहीं है पहले तो चोरी। वो 1-2 वैसे मिले हैं, लेकिन उनको फिर गुस्सा कर दिया और बोल भी दिया मुंह पे, और सीधा फिर रास्ता दिखा दिया कि भाई दरवाज़ा पकड़ो। मतलब आपको गुस्सा आता है? हाँ। वो मेरे घर पे जाके पूछिए आप। सही है। तो अब जिस उम्र के पड़ाव में हो आप, जब आपने शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि पोता पोती का टाइम आ गया है एंड पोता पोती खिलाओ? और यस, वो भी शौक है बहुत। वो भी शौक है आपका? हाँ, कि इच्छाएं भी बहुत है कि भाई वो तो टाइम नहीं मिलता होगा ना घर के लिए? घर के लिए अभी टाइम नहीं मिलता है, अभी बहुत कम। 5 में नहीं मिलता तो 100 में तो और नहीं मिलेगा? नहीं, वो हैंडल कर पाऊंगी मैं। कर पाओगे? यस। कैसे? फिर तो सब ऑटोमेशन हो जाएगा, फिर मुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारी चीज़ें वो वैसे है, अभी ही वैसे हैंडल है कि मैं घर पे बैठ के करूँ तो भी सारी चीज़ें मैं घर से देख सकती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या क्या बिलिंग किया, क्या हुआ, सब सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकती हूँ। अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो भी मैं घर से पूरा मेजरमेंट वाला वो दे सकती हूँ, उन्होंने कितना बनाया, कैसे बनाया, वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, वो भी मैं घर पे बैठ के आज भी देख सकती हूँ। वैसा मेरे बेटे ने वो सिस्टम बना के दिया है, तो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ कि नहीं पूरा। मतलब
आप पहले ऐसे इंसान हो जो इतने ऑटोमेशन पे चल रहे हो और इतना प्लान्ड चल रहे हो, एंड आई एम सो हैप्पी टू नो दैट कि आप पहले से ही बहुत ही ऑटोमेशन पे चल रहे हो और अपना स्केल करने का आपका प्लान ऐसा है कि आपका पर्सनल टाइम भी रहे। मेरा बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तभी इतना मुझे लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं आता था। बेटा स्पेन में था, बेटी थी, बेटी भी दूसरे शहर में थी, वो भी नहीं थी। तो बेटा वहाँ से मुझे उसका ख़त्म होने के बाद और मेरा ऑफिस ख़त्म होने के बाद रात को 1 बजे 2 बजे तक वो क्लास चलती थी मेरी कंप्यूटर की। सारे ऑटोमेशन जो मैं बना के देता हूँ उसको कैसे हैंडल करना है, तो 6 महीना वो क्लास चली। आपको कोई बीमारियां हैं? अभी तक तो नहीं है। क्या इसका कारण ये है क्योंकि आप अपने आप को बिजी रखते हो सकता है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। ये चीज़ बहुत। हाँ। मैं भी कभी एक दिन घर पे बैठती हूँ तो फिर बहुत सारा सोच लेती हूँ। तो इसलिए आप शायद हेल्दी हो क्योंकि आप पूरी तरह अपने आप को व्यस्त रखते हो। क्या रुकावटें फेस किए आपने, क्या चैलेंजेस फेस किए? स्टार्टिंग में फाइनेंशियली स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता है क्योंकि घर से मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, फिर जो वहाँ पे जाना फिर वो दूसरा भी खर्चा बढ़ता है कि स्टाफ रेंट सब वो भी जाता है, तो और खर्चा होता है सब। तो उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में हुआ था। तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? बस अपना रिजल्ट दिखा के सेल करके। कस्टमर्स आते हैं तो किसी भी चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हो। कस्टमर के लिए आपकी मार्केटिंग सॉर्टेड है? मार्केटिंग स्टार्टिंग में तो मेरी माउथ टू माउथ थी। मैं मार्केटिंग में अभी तक इतने पैसा नहीं खर्चा किया है आज दिन तक। तो खाली माउथ टू माउथ ही मेरी मार्केटिंग चली है। आपने लिया, आपको अच्छा लगा तो आपने और 2 जन को दिया, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने 2 और को सजेस्ट किया, वैसा। तो वैसे ही प्रोडक्ट चले हैं। आपका कौन सा तेल है जिससे बॉल्डनेस ख़त्म होती है? हाँ, वो ऑर्गेनिक। ये वाला? हाँ, नहीं ये वाला। इससे बाल आ जाते हैं? हाँ, लेकिन रेगुलर यूज़ करने के बाद ऐसे एक टाइम में अचानक से नहीं होगा। कितना टाइम? रेगुलर मतलब अगर बहुत ज़्यादा टकला है कोई तो उसको कम से कम 1 साल। कितना भी पुराना टकला हो? कम से कम 1 साल। लेकिन उनको आने में बहुत टाइम लगता है कि तो आपके पास ऐसी रेसिपी है तो और कोई मार्केट में ऐसा क्यों नहीं बना पाया? बना पाते हैं लोग। बहुत लोगों का 3 महीने का भी होता है कि 3 महीने में आपके रीग्रोथ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में जो हो, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जो है वो एक चीज़ वैसी भी आती है कि जो तेल के अंदर मिला लो, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। अच्छा, वो हार्मोन टाइप का कुछ होता होगा? कुछ है जो मिला लो तो उससे फास्ट रिजल्ट होता है। लेकिन तो वो खराब करता होगा। 3 महीना 4 महीना आप यूज़ करो, फिर जब स्टॉप करोगे तो वो इतना ही वापस रिवर्स हो जाएगा और इतना ही और आप वो आपको यूज़ साइड नहीं इफेक्ट। करते? मेरे प्रोडक्ट की वही खासियत है कि मैं केमिकल तो 0% आता है मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। प्रिजर्वेटिव भी नहीं आता है, एक भी प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। अगर ऑनियन ऑयल बनाया है किसी ने तो लोग ऑनियन ऑयल का एक्सट्रैक्ट लेके सीधा ऑयल बना देते हैं। मैं वैसे नहीं करती हूँ। मैं ऑनियन को ही और एलोवेरा और वैसे तो उनको ही जो चीज़ें हैं उनको ही बना के उसमें ही ऑयल बनाती हूँ। और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं ना प्रिजर्वेटिव डालती हूँ ना और कुछ डालती हूँ। तो आपकी शेल्फ लाइफ कम है? शेल्फ लाइफ है, ऑयल की शेल्फ लाइफ 2 साल है और बाकी सब तो बिना प्रिजर्वेटिव्स डाले कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाई? वो एसेंशियल ऑयल से। एसेंशियल ऑयल्स से। एसेंशियल ऑयल डाला तो आपका प्रोडक्ट 100% हर्बल हो गया। अगर आपने एक्सट्रैक्ट डाला या तो दूसरा जो फ्रेगरेंस डाला तो फिर वो 1% निकल जाता है, 99% हो गया। और प्रिजर्वेटिव डाला तो फिर 75% से भी कम हो गया, वैसा। ओके, सो आप जो ये हर्बल तेल और ये सब बना रहे हो, इसमें आप मुझे बताओगे कि आपको ये आइडिया क्यों आया कि मैं पूरा हर्बल बनाऊं? क्या ज़रूरत लगी आपको? वही
जो केमिकल वाली चीज़ों से मैंने खुद ने नुकसान पाया था, तो और उसके बाद जो घर की चीज़ें बना के जो मुझे बेनिफिट मिला, तो लगा कि इसी में बन सकता है तो फिर क्यों सब डालें। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है वो सबके माइंड में बिठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको आजकल क्विक रिजल्ट चाहिए और इतना तामझाम करने के में किसी में टाइम नहीं है। 100 में से 70 लोग बोलते हैं कि इतना कौन करेगा। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार ये फेशियल किट हफ्ते में एक बार आप अपना सेल्फ केयर के लिए कर दो, तो आपको कुछ भी और चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज 4 साल हो गया मैंने अपने फेस पे ना फेशियल ना ब्लीच ना कुछ करवाया है। ये जो आपका फेशियल किट है वो बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, एकदम छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं? बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ वेरी स्किन फ्रेंडली। यस। फैंटास्टिक। विच इज़ वन प्रोडक्ट इन योर एंटायर जो आपका लिस्ट है उसमें जिस पे आपको बहुत नाज होता है कि ये मैंने बनाया? फेशियल किट। फेशियल किट, फैंटास्टिक। मतलब गंजेपन का इलाज करके आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी उससे भी बहुत खुशी हुई। ये गंजेपन का इलाज में 2 प्रोडक्ट है, एक ऑयल और एक हेयर मास्क है। हेयर मास्क है वो भी पाउडर बेस है, उसमें भी आधी चीज़ें किचन की है और आधा हर्ब्स है सब। तो उसको भी आपको प्रोसेस से फिर पेस्ट बनाना है। अच्छा। तो वो जो चीज़ वो इंसान मेहनत कर सके उसका वो गंजा बन जाएगा। जो बोलेगा कि मुझे इंस्टेंट मिले तो वो इंस्टेंट उसको शायद मिल भी जाए, तो फिर वो गंजापन वापस उसका जल्दी से वापस आएगा। ओके। और आप ये गारंटी देते हो कि ये Yes. रिवर्स नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये चीज़, हाँ, रिजल्ट लेट आता है वो मैं बोल सकती हूँ कि लेट आएगा। लेट मतलब 1 साल में? हाँ, उस किसी का टाइम पीरियड में नहीं बोलती हूँ, लेकिन 1 साल में इसलिए बोली। कोई किसी को 2 महीने में भी आ जाता है, किसी को 6 महीने में। सबकी अलग अलग अपनी बॉडी की तासीर के हिसाब से रिजल्ट मिलता है। कोई भी चीज़ हर्बल चीज़ यूज़ करो तो आप में अलग रिजल्ट मिलेगा, मेरे में अलग रिजल्ट मिलेगा। मेरे बाल इतने सारे ख़राब थे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ बालों के लिए कि जो ये अपना इलेक्ट्रिक वायर होता है, उसके ऊपर कवर होता है ऊपर प्लास्टिक का, उसके अंदर क्या होता है, जो बारीक बारीक तार होते हैं। तो जो अगर आप ऊपर का जो प्लास्टिक वाला निकाल दो तो वो तार कैसे फैल जाते हैं ना, तो वैसे ही अपने बाल के ऊपर एक कवर होता है। हाँ। वो कवर हम केमिकल लगा के वो निकाल देते हैं, इसलिए बाल सबके जो फ्रीजी बाल दिखते हैं ना आपको, वो इसलिए दिखते हैं। तो मेरे भी वही थे। तो अभी मैं 3 साल तक यूज़ किया है, तब वो फ्रीजीनेस गया। सुंदर लग रहे हैं आपके बाल। हाँ, तो अभी सुंदर लग रहे हैं। तो वो फ्रीजीनेस गया तो वो लेवल तक अभी आया है, तो अभी मेरा आगे रिजल्ट मुझे अभी मिलेगा ऐसे। क्या बात है। आपने जो ये काम कर रहे हो उसमें आपको क्या लगता है कि आपकी इंस्पिरेशन या आपका सपोर्ट कौन है? मेरे बच्चे। आपके बच्चे। और कौन सबसे ज़्यादा विरोध किया? वैसा विरोध किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। समाज ने एक्सेप्ट किया? समाज तो वैसे भी जज करता है नायिका जी। आपको भी? सबको करता है समाज, कौन सबको वैसे भी जज करता है। लेकिन मैं ये चीज़ में मानती हूँ कि आप काम करो और सबको तारीफ़ करने के लिए मजबूर कर दो। अरे वाह, बस ये चीज़ मैं मानती हूँ। आज आप बॉम्बे से यहाँ आई हो, आप 2 घंटा ड्राइव करके आए हो, क्यों? आपसे मिलने और आपके साथ ये सब बातें करने, मेरी जर्नी लोगों के सामने रखने। क्यों इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बस मुझे अपना जो जर्नी है उसको सबके सामने लाना है। दूसरी चीज़ कि मेरे प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें जो चीज़ है कि जो रिज़ल्ट लाने वाली है वो लोगों तक पहुंचाना है। मेरे पास हेयर कलर है वो भी नेचुरल है और पाउडर बेस है, उसको पानी में मिक्स करो और लगा लो। आज 4 साल हो गया मैंने केमिकल वाली डाई बालों में नहीं लगाई है। अरे वाह, अब दिख रहा है आपको? सफ़ेद बाल एक भी नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया। ये जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए, आपके जब स्टॉक रह जाता है तो कैसे हैंडल करते हो? जब ख़राब हो जाता है पड़ा उसको फेंक देते हैं। फेंक देते हो?
ख़राब हो, अगर थोड़ा सा भी ख़राब लगे तो फेंक देते। अगर किसी को गलती से चला भी गया और उन्होंने बोला कि ये चीज़ अच्छा नहीं है तो उनको ही बोलते आप फेंक दो, हम दूसरा देते। मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपसे मैं लेके आई थी तेल, हाँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है। आपने मुझे दूसरी बॉटल भेजी थी कोरियर करके, मुझे पता नहीं था तो भी आपने वो भेजा। एंड मतलब वो उसमें जो मैन्युफैक्चर हुआ था वो यूनिट उसमें ही गड़बड़ी थी। और वो कैसे पता चला कि मैंने जब वो चेक किया तो बोले ये चीज़ तो है नहीं, तो डाली क्यों गई। तो जितने वो बैच में से जितने लोगों ने बाय किया था मैंने सबको भेजा है। ये चीज़ एक कस्टमर को बहुत बहुत इम्प्रेस करती है। आई वॉज सो इम्प्रेस कि बंदी इतनी पर्टिकुलर है अपने सामान के लिए, काम के लिए, कि एक चीज़ मिसिंग है, कस्टमर को नहीं पता तो भी ये सामने से अपना कॉस्ट बेयर करके भेज रही हैं। और जब भी वो जो बैच जो बना था वो अभी साइड में ही है, तो फिर नया बैच बना के सबको भेज दिया फिर मैंने वो। आपका मेन सेल कैसे होता है? वेबसाइट और अमेज़ॉन। वेबसाइट और अमेज़ॉन। आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं? बहुत कम करती हूँ, पहले करती थी एग्जीबिशन, लेकिन फिर एग्जीबिशन में जाओ तो उसके लिए फिर यहाँ पे सब रुक जाता था। तो अभी खाली एग्जीबिशन करते हैं हम लोग, एक्सपो, आयुर्वेदिक एक्सपो में जाते हैं बस। बड़ा वहाँ पे हाँ, तो वहाँ से मुझे आयुर्वेदिक सारे डॉक्टर है वो मेरे प्रोडक्ट लेके जाते हैं। हाँ, एक्सपो में हम लोगों ने पार्ट लिया, उसके बाद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बहुत सारे जुड़ गए हैं मेरे साथ, कि जो मेरा प्रोडक्ट लेके जाके अपने पेशेंट को देते हैं वो लोग। आपको कैसे पता चलता है कहाँ एक्सपो हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? वो एक बार मुझे पहले ही एक्सपो वालों ने सामने से कांटेक्ट किया था, उसके बाद तो फिर मैं जुड़ गई हूँ, तो जहाँ भी होता है वो लोग सामने से ही बता देते हैं। फैंटास्टिक। तो ऑल इंडिया एक्सपोज में जाते हो या सिर्फ मुंबई? नहीं, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया एक्सपोज में जाते हो, उसमें मोटा ऑर्डर मिलता होगा? हाँ, उसमें मोटा डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और सारे हॉस्पिटल्स के आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। सोशल मीडिया से नहीं बेचते? बहुत कम। ओके। मतलब सोशल मीडिया में है एक्टिव, ये इंस्टाग्राम वगैरह सारे प्रोडक्ट की डिटेल वहाँ पे रखते हैं, लेकिन कम। मनीषा जी, हर्बल वाले तो बहुत हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स करते हैं, आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदे? क्या स्पेशल है आपके प्रोडक्ट में? हर्बल प्रोडक्ट लोग बनाते हैं वो, लेकिन वो लोग क्रीम बेस बनाते हैं। मेरे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ये स्पेशल है कि मेरे प्रोडक्ट एक भी क्रीम बेस नहीं है। एक तो क्या तो ऑयल बेस है या तो पाउडर बेस है। पाउडर बेस में फेशियल किट भी आपको पाउडर बेस में ही मिलेगी। 3 स्टेप है, स्क्रब, टोनर और पैक, वो भी आपको पाउडर बेस मिलेगा। आपको अपनी पेस्ट अपने हिसाब से बनानी है, तो जो आपकी स्किन है। वाई इज़ पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट बेटर देन क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट? क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट में मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, कि अगर आप एप्रिकोट स्क्रब लेने जाओ या आलमंड स्क्रब लेने जाओ या आलमंड क्रीम लेने जाओ, तो उसमें 80% बटर और वैक्स मिला के उसको क्रीम बनती है। 20% ही खाली एप्रिकोट पड़ता है और आलमंड पड़ता है। पाउडर बेस में अगर आप एप्रिकोट का कुछ लेने जाओ तो आपको 100% एप्रिकोट मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? तो ये आपको हमेशा पाउडर बेस्ड लेना चाहिए। तो वही मैं बता रही हूँ। इसका अगर क्रीम बनाने के लिए आपको कुछ चाहिए तो वो है हनी, मिल्क, दही, वो अपने हिसाब से। तो दैट बिकम्स मोर नेचुरल। तो वो आपकी स्किन को क्या सूट करता है उसके हिसाब से आप बना सकते हो और लगा सकते हो। पाउडर में भी तो लोग मिलावट कर लेते होंगे? नहीं, पाउडर में हाँ, जो रॉ मटेरियल वाले हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए फिर नहीं कर सकते। तो मैं रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि कहाँ से आता है, उनका बराबर है कि नहीं, वो चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। सो थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखने मिला, बहुत इंस्पायर्ड हुई मैं आपसे, क्योंकि आपने जब शुरू किया है, जब मैं रिटायर होने का सोची जिस एज में, मुझे ऐसा लग रहा है ये यूनिवर्स का एक मैसेज है कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आपसे काफ़ी लोग ये देख के इंस्पायर होंगे, आई एम श्योर। सो थैंक यू so much for coming here all the way from Mumbai and inspiring us. Thank you so much.